Stopping by Woods on a Snowy Evening is a poem by Robert Frost. Written in 1922 and published in 1923, he was a famous American poet. He was born on March 26, 1874. He is a 20th century poet. He deals realistically with world through men and nature. He is considered as a nature poet. Now, what is the significance and meaning of this poem? The poet stops in a forest on a snowy evening. He likes to see that picturesque view of the forest. He wanted to stay longer, but he remembered that he had made some promises and had miles to travel to reach his destination before his life ended. Basically, this poem is conveying an attraction towards the death before his death. He has made some promises and he has to fulfill before his death. Now we begin the Urdu translation of this poem. Whose words these are, I think I know. ये जंगलात किसके हैं मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ. His house is in the village though. अगरचा उसका घर गांव में है. He will not see me stopping here. वो मेरा यहाँ ठहरना नहीं देखेगा. To watch his woods fill up with snow. कि उसका जो जंगल है वो बर्फ़ से भरा हुआ है और मैं जो है यहाँ पे खड़ा उसके जंगल को सॉरी देख रहा हूँ। इस फर्स्ट स्टैन्ज़ा में पोएट गुज़र रहा है और उसकी नज़र पड़ती है एक स्नोई वुड्स पर और वो उसकी जो है वो खूबसूरती को देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये जंगल किसका है? देन वो खुद ही से ही रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ ये जिस शख्स का जो है जंगल है वो उसका घर गांव में है, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा उसके जो है वो जंगली खूबसूरती को देख रहा हूँ कि किस तरह से बर्फ़ ने जो है उसके जंगल को ढका हुआ है और ये किस कदर जो है वो मंजर खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। मेरा छोटा घोड़ा इस बात को ज़रूर अजीब समझेगा टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर कि किसी नज़दीकी फार्म हाउस के बगैर हम यहाँ पर ठहरे हैं बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक जंगलात और जमी झील के दरमियान द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर इस साल की सबसे जो है वो तरीक तरीन शाम के वक्त। अब यहाँ पर हॉर्स की बात की है कि जो पोइट का जो घोड़ा है वो इस बात को अजीब समझ रहा है कि भाई हम तो आज तक कभी यहाँ पर नहीं खड़े हुए और हम आज यहाँ पर क्यों खड़े हो गए और यहाँ पे इसमें इन स्नोई वुड्स में कौन सी ऐसी बात है जिसको पोइट यहाँ पर देखने के लिए खड़ा हो गया जबकि यहाँ आसपास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। यहाँ पर जस्ट एक जो है वो जंगल है और जमी हुई झील है और जो साल है वो भी ये साल की जो है सबसे तरीक तरीन शाम है और जो है ये इसका जो ओनर है वो वहाँ पर खड़े हो गए हैं। बेसिकली उसकी जो खूबसूरती है उस नोए वुड्स की जो खूबसूरती है वो सिर्फ पोइट ही देख सकता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। वो अपने सास की घंटी बजाता है। वो कौन? यहाँ पर भी हॉर्स की बात हो रही है कि जो लिटिल हॉर्स है वो अपने गले में बजी हुई घंटी को बजाता है। क्यों बजाता है? टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। ये पूछने के लिए कि क्या कुछ गलत हुआ है। वो अपने जो है वो मालिक को याद करवा रहा है कि हम कहीं गलती से यहाँ पर तो नहीं रुक गए, हमने कहीं और जाना था। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। दूसरी जो आवाज़ है वाहिद आवाज़ है वो हवा के तेज़ी से गुजरने की है। एक तो वहाँ पर आवाज़ है जो हॉर्स है उसके हार्नेस बेल की है जिसको वो शेक कर रहा है और दूसरी आवाज़ वहाँ पर है हवा के तेज़ी से गुजरने की। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। अच्छी हवा और बर्फ़ के गालों की। मतलब वहाँ पर इतनी खामोशी है कि सिर्फ जो है वो हॉर्स है उसके बेल को शेक करने की आवाज़ आ रही है या हवा के तेज़ी से गुजरने की आ रही है या डाउनी फ्लेक बर्फ़ के गालों की आवाज़ है। लास्ट स्टैन्ज़ा में द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल जो है वो गहरा है, घना है, तरीक है और प्यारा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मैंने कुछ वादे कर रखे हैं, मैंने कुछ वादों को पूरा करना है। ये
जो है ना लास्ट स्टैंजा में पोइट जो है वो खुद से बात कर रहा है कि उसको जो जंगल है वो इतना प्यारा लगा है। वो कहता है कि जंगल प्यारा है, तारीक भी है और घना भी है, लेकिन जब वो उसकी खूबसूरती को देख रहा होता है तो उसको याद आता है कि मैंने कुछ वादे कर रखे हैं जिनको मैंने पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों का सफ़र तय करना है मुझे सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों का सफ़र तय करना है। लास्ट एंजा में पोइट ने अपनी ज़िंदगी के कुछ मकासद होंगे जिसको उसने पूरा करना होगा, कुछ उसके एम्स होंगे, और जिनको पूरा किए बगैर वो जो है वो नहीं मरना नहीं चाहता है, और उनको पूरा करने के लिए उसको जो है वो मीलों का सफ़र तय करना है। और जो ये वुड्स हैं, स्नोई वुड्स हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हैं, वो वहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास एक रीज़न है उनको छोड़ के जाने की। Okay, students, if you have any question regarding this poem, leave your message on the comment section.